बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर है चैप्टर नंबर 5 क्लास 9th एक्सरसाइज 5.4। इसके जितने भी क्वेश्चन हैं वो एक जैसे हैं, हम कोई से दो क्वेश्चन हम करेंगे। उसमें ये है कि फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल बाय फैक्टर थ्योरम। हमें एक पॉलिनोमियल दिया जाएगा, अब हमने उसकी फैक्टर थ्योरम के जरिए उसकी फैक्टराइजेशन करनी है। अब हमें ये पॉलिनोमियल दिया गया है। जब इस तरह के क्वेश्चन हमारे पास होंगे इस 5.4 में जितने भी क्वेश्चन हैं उन सब में हमने एक चीज देखनी है। हमने ये देखना है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल का कोफिशिएंट क्या है। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो कोफिशिएंट है वो है 1। अब 1 के डिविजिबल कितने होंगे? 1 के डिविजिबल 2 होंगे प्लस माइनस 1, और उसका फिर कांस्टेंट देखेंगे। कांस्टेंट हमारे पास क्या है डियर स्टूडेंट? वो है 2। अब 2 के डिविजिबल कितने हैं? 4 है, प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 2। अब प्लस माइनस 1 पहले भी आया हुआ है, अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्लस माइनस 2। अब ये जो है ये हमारे पास प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 2 ये दोनों वैल्यूज हमने इसमें पुट करनी है। अगर यहाँ पे जब वैल्यू पुट करने से x की जगह पे 1 पुट करने से जवाब 0 आता है तो x माइनस 1 जो है उसका फैक्टर है। अगर x माइनस 1 की पुट करने से 0 आता है तो x प्लस 1 फैक्टर है। इसी तरह 2 पुट करने से 0 आता है तो वो 2 उसका फैक्टर है। अगर 3 माइनस 2 पुट करने से 0 आता है तो फिर वो उसका फैक्टर है। ये इस तरह हमने इस सवाल को करना है। अब डियर स्टूडेंट हम इसमें देखते हैं कि हम पुट करते हैं पुट x इज इक्वल टू -1 इस पॉलिनोमियल में। अब p माइनस 1 इक्वल टू -1 की पावर 3 -2 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस इंटू -1 प्लस 2। अब डियर स्टूडेंट ये बन जाता है p इंटू -1 इज इक्वल टू -1 की पावर 3 -1 की पावर 2 पॉजिटिव 1 हो जाएगा, और ये नेगेटिव है तो ये -2। अब ये नेगेटिव और ये नेगेटिव पॉजिटिव 1 डियर स्टूडेंट, ये पॉजिटिव 2। अब डियर स्टूडेंट ये हो जाता है इक्वल टू 0, यानी कि p माइनस 1 इक्वल टू 0। अब डियर स्टूडेंट ये जो है x माइनस 1, अब इसको हम लिख सकते हैं कि x प्लस 1, ये जब इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं सो x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। जो हमें px दिया गया ये उसका फैक्टर है। अब इसी तरह 9, अब हम इसमें पुट करते हैं पुट x इज इक्वल टू 1। पहले नेगेटिव 1 किया था, अब 1। अब डियर स्टूडेंट ये बन जाएगा p इंटू 1 इक्वल टू 1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2। अब डियर स्टूडेंट ये बन जाएगा 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2। अब फिर डियर स्टूडेंट ये इक्वल टू 0 आ गया है, तो इसका मतलब है x माइनस 1 इज अ फैक्टर। अब जो भी वैल्यू इसमें x की पुट करते जाएं तो अगर उसका जवाब जो है 0 के बराबर आ जाए तो वो फैक्टर होगा। अब डियर स्टूडेंट नेक्स्ट हमने क्या करना है? नेक्स्ट हमने पुट करना है पुट x इज इक्वल टू -2। अब इसी में हमने -2 पुट करना है डियर स्टूडेंट्स। अब हम -2 पुट करेंगे तो ये बनेगा 2p इंटू 2 इक्वल टू -2 की पावर 3 -2 इंटू -2 का स्क्वायर माइनस इंटू -2 प्लस 2 प्लस। अब बचे अब -2 इंटू -2 की पावर 3 ये -8 हो जाएगा, -2 की पावर 2 4 हो जाता है, 4 मल्टीप्लाई 2 ये भी हमारे पास -8 है, ये पॉजिटिव 2 है, ये भी ये पॉजिटिव 2 है। तो अब डियर स्टूडेंट्स ये नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। जब ये सब को ऐड करें ये 16 बन जाता है, 16 यानी कि ये बन जाएगा -16 प्लस 4 इज इक्वल टू -12 नॉट इक्वल टू 0। जब नॉट इक्वल टू 0 है तो अब हम कह सकते हैं x ये +2 इज नॉट फैक्टर ऑफ px। डियर स्टूडेंट ये px का फैक्टर नहीं है। अब हमने पुट करना है पुट x इज इक्वल टू +2। जब +2 इसमें पुट करते हैं तो ये डियर स्टूडेंट हमारे पास बनता है
अब 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 2 4 और मल्टीप्लाई 2 -8 -2 + 2। अब डियर स्टूडेंट ये इक्वल टू 0 आ गया। तो अब हम ये कह सकते हैं x - 2 इज अ फैक्टर ऑफ px, इज अ फैक्टर ऑफ px। अब डियर स्टूडेंट हमारे पास इसके 4 डिविजिबल थे इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के, तो उन चारों को हमने पुट किया, उसकी वैल्यूज पुट की, तो हाँ 3 जो है वो फैक्टर बने, यानी उनका जवाब रिमाइंडर 0 आया। एक का रिमाइंडर 0 नहीं आया तो वो उसका फैक्टर नहीं है। तो इसलिए जो हमारे पास अब हमने जो जवाब लिखना है वो इस तरह लिखना है, हेंस जो फैक्टर बने हैं उन्हीं को इकट्ठे लिख देना है। अब x यहाँ +1, x -1 और x -2। अब हेंस x -1, x +1, x -2 और फैक्टर ऑफ, जो फैक्टर बने हैं डियर स्टूडेंट आर फैक्टर्स ऑफ px। अब डियर स्टूडेंट दोबारा सुन लें, हमने एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया जाएगा, उस क्यूबिक पॉलिनोमियल को हमने फैक्टर थ्योरम के जरिए सॉल्व करना है। कैसे करना है, ये जितने क्वेश्चन है सारे एक ही मेथड से हैं। उसमें हमने ये देखना है, जब हमें एक पॉलिनोमियल दिया जाएगा हमने पॉलिनोमियल में 2 चीजें देख लेनी है कि एक उसका जो कांस्टेंट है उसके डिविजिबल कितने हैं, और इसका जो क्यूबिक पॉलिनोमियल पहला है उसके जो कोफिशिएंट है उसके डिविजिबल कितने हैं। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो डिविजिबल 1 है कोफिशिएंट, उसके डिविजिबल है 2, एक +1 एक -1। अब जो 2 कांस्टेंट है उसके भी डिविजिबल 2 है, एक +2 एक -2। अब उनके 4 हमने फैक्टर बनाए, बारी बारी हमने -1 को भी p में पुट किया, +1 को भी किया, -2 को भी किया और +2 को भी पॉलिनोमियल में हमने पुट किया। जब फैक्टर थ्योरम की डेफिनेशन है, अगर उसका रिमाइंडर आ जाए 0 तो वो हम उसको कहते हैं उसका फैक्टर है, अगर रिमाइंडर 0 ना है तो उसका फैक्टर नहीं है। अब डियर स्टूडेंट ये तो क्वेश्चन नंबर 1 था, हम एक और क्वेश्चन करते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स हमारे पास एक क्वेश्चन है कि px = 40, जैसे दूसरा क्वेश्चन है px = x² x³ -x² -22x + 40। अब डियर स्टूडेंट्स अब इसका वही चीज, इसका कोफिशिएंट 1 है, उसका जो डिविजिबल है वो +-1 है। उसके बाद ये कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट 40 के डिविजिबल तो बहुत ज्यादा बनते हैं, कौन कौन से बनने हैं वो हमने लिख देना है। यहाँ पे +-2 +-1 भी है, +-2 है, +-4 है, +-5 है, +-8 है, +-10 है और +-20 है और +-40 खुद है। अब डियर स्टूडेंट ये बहुत से डिविजिबल हैं, अब ये सारे हम इसमें पुट नहीं कर सकते। इसमें हम क्या करेंगे, हम इसमें कुछ पुट करेंगे, 3 या 2 या 3 हमारे पास अगर इनके फैक्टर आ जाते हैं तो फिर हम उनको आगे जवाब जो है फैक्टर फॉर्म में लिख के डॉट डॉट कर लेंगे। ये हमें कि हम कह सकते हैं कि इनके ये फैक्टर हैं। अब डियर स्टूडेंट अब इसमें हम सबसे पहले पुट कर रहे हैं हम x = -1। अब इसमें -1 पुट करते हैं, p -1 -1³ -1² -22 + 40। अब डियर स्टूडेंट ये -1, क्योंकि माइनस किसी भी माइनस की पावर जो है वो ऑड होगी तो वो माइनस होगा, अगर इवन होगी तो वो कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये -1 होगा। अब ये इवन है तो ये पॉजिटिव और ये -1। अब ये +22, ये +40। अब डियर स्टूडेंट्स अब ये बन जाता है -2 + 62। अब ये जो बनता है ये 60, ये नॉट इक्वल टू 0 है, तो हम कह सकते हैं हेंस x -+1 is not factor of px।
ऑफ पी एक्स। अब इसी तरह डियर स्टूडेंट अब हम पुट कर रहे हैं x इज इक्वल टू 1 पुट किया, p1 इक्वल टू 1 का क्यूब माइनस 1 स्क्वायर माइनस 22 इंटू 1 प्लस 40। अब ये डियर स्टूडेंट बनेगा 1 माइनस 1 माइनस 22 प्लस 40। अब ये डियर स्टूडेंट ये बन जाता है, अब ये हमारे पास जो है ये बनेगा माइनस 22 प्लस 40 इक्वल टू ये हमारे पास डियर स्टूडेंट बन रहा है माइनस 18। अब ये भी नॉट इक्वल टू 0 है, तो हम यहां भी कह सकते हैं x माइनस 1, सो x माइनस 1 इज नॉट फैक्टर ऑफ पी एक्स। इसी तरह डियर स्टूडेंट ये हमारे पास चलते जाएंगे। अब हम इसमें पुट करेंगे कि x इज इक्वल टू 2। जब 2 पुट कर रहे हैं, अब ये बेटा डियर स्टूडेंट ये बनेगा 2 इक्वल टू 2 क्यूब माइनस 2 स्क्वायर माइनस 22 इंटू 2 प्लस 40। अब डियर स्टूडेंट 2 की पावर 3 ये बनेगा 8 माइनस 4 माइनस 44 प्लस 40। अब डियर स्टूडेंट्स अब हम इसमें देखते हैं, अब ये हमारे पास है 8 माइनस 4 यानी कि ये 4 बन जाएगा माइनस 44 प्लस 40। अब ये लिख सकते हैं कि 44 माइनस 40 इक्वल टू 0। अब ये डियर स्टूडेंट 0 आ गया। अब हम कह सकते हैं सो x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। अब डियर स्टूडेंट हम यहाँ पुट कर रहे हैं x इज इक्वल टू -2। हमने पॉजिटिव 2 पुट किया, अब -2 पुट कर रहे हैं इसी में। अब डियर स्टूडेंट p इज इक्वल टू -2 इक्वल टू माइनस 2 की पावर 3 माइनस 2 स्क्वायर माइनस 22 इंटू माइनस 2 प्लस 40। अब डियर स्टूडेंट इसमें माइनस 2 की पावर 3 ये माइनस 8 माइनस 2 की पावर 2 डियर स्टूडेंट ये 4 आता है, लेकिन पीछे फिर नेगेटिव है तो ये नेगेटिव 4 कहलाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास है, अब ये भी नेगेटिव है, ये नेगेटिव पॉजिटिव 44 प्लस 44। अब डियर स्टूडेंट्स अब हमारे पास ये हो जाना है कि अब ये भी नॉट इक्वल टू 0 है। अब डियर स्टूडेंट ये बनेगा माइनस का 12, ये बन रहा है 84। अब ये 2 7, अब ये भी नॉट इक्वल टू 0 है। अब डियर स्टूडेंट अब इसको भी हम लिख सकते हैं x प्लस 2 इज नॉट फैक्टर ऑफ पी एक्स। अब यहां पे आपने आगे कुछ नहीं करना, ये लिख के यहां पे लिख देना है सो x माइनस 2 आगे डॉट डॉट लगा देना है। डॉट डॉट मीन ये क्वेश्चन आगे जारी है। आप प्लस 4 भी पुट कर सकते हैं, नेगेटिव 4 भी पुट कर सकते हैं, -5 प्लस 5 ये देखें डॉट डॉट लगा दिए। आगे यहां पे लिख दें आर फैक्टर ऑफ पी एक्स, आर फैक्टर ऑफ पी एक्स। बस ये डॉट डॉट का मतलब है